हेलो दोस्तों, तो आप सभी का मेरे एक और वीडियो में स्वागत है। आज हम ट्रेडिंग के एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, लेकिन बहुत ही ज़रूरी है ये समझना। तो हम इसमें इस वाले वीडियो में आप समझेंगे कि ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं, और हमारे लिए कौन सा सही है और हमारे लिए कौन सा गलत है। ठीक है, तो सारी चीज़ें तो अभी हम देखते हैं ट्रेडिंग किसे कहते हैं। पहले तो हम ट्रेडिंग को जानें, ट्रेडिंग किसे कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ट्रेडिंग इसे कहते हैं जैसे कि कोई कंपनी हुई, हम किसी कंपनी में शेयर है उसका 2000 का। ठीक है, बेसिक समझते हैं। कोई सामान हमने 100 रुपये का खरीदा, हम अपने दोस्त को बेच दिए 120 रुपये का। तो हमने जो सामान को खरीदा 100 रुपये को, दूसरे अपने दोस्त को बेचा 120 रुपये का, तो उसमें हमारा 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, जो हम ये खरीदते हैं और बेचते हैं इसी को ट्रेडिंग कहते हैं। उस बीच में जो हमें प्रॉफिट होता है उसी को ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने दोस्त से 100 रुपये का खरीदा, अपने दोस्त को बेचा 200 120 का, तो जो बीच में 20 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो रहा है वही ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग बेसिकली खरीदना और बेचना होता है। ठीक है, इतना आप सब समझ गए। तो जैसे कि अभी सब यहाँ पे स्टॉक देख सकते हो। ठीक है, बिटकॉइन है ये। जैसे अभी हमें लगता है यहाँ से अभी मार्केट यहाँ पे चल रही है। ठीक है, अभी मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, मान लो इसकी प्राइस अभी मान लेते हैं हम एक सेकेंड। हम्म, हम्म, मान लेते हैं अभी इसकी प्राइस मानते हैं। ठीक है, इसकी प्राइस 100 रुपये है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि ये मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से खरीद लिया। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ से खरीदे, अभी लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मान लो मार्केट यहाँ तक आ गई। ठीक है, मान लो मार्केट यहाँ तक आ गई, ऊपर है, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई और ऐसे गई, यहाँ तक आ गई। ठीक है, तो मार्केट यहाँ तक आई, तो हम यहाँ पे मान लो ये मार्केट आई यहाँ पे 150 पे, तो मैंने यहाँ पे सेल कर दिया, मतलब बेच दिया। तो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट आ रहा है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 50 रुपये का आ रहा है। ठीक है, तो यह 50 रुपये का आ रहा है, तो इसमें मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 50 रुपये। तो इस बीच में जो हम खरीदते हैं और बेचते हैं, इसी के बीच में जो प्रॉफिट होता है उसी को हम ट्रेडिंग कहते हैं। देखो, हमें इस 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मतलब हमें यहाँ पे 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इतना समय। अब हम जानते हैं ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं ट्रेडिंग कितने प्रकार का। ट्रेडिंग बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टॉक मार्केट, एक होता है क्रिप्टो करेंसी, और एक होता है फॉरेक्स करेंसी, फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, एक फॉरेक्स होता है, एक स्टॉक होता है, एक क्रिप्टो होता है। ठीक है, तो हम पहले समझते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट हमारे इंडिया में बेसिकली चलता है। ठीक है, जिसमें कोई कंपनी जैसे रिलायंस हुआ और इन्फोसिस हुआ, इन सारी कंपनी शेयर लिस्ट रहती हैं। ठीक है, से उनका शेयर लिस्ट रहता है। शेयर का मतलब कि जैसे कि कोई कंपनी है, उसमें बहुत सारे लोग हिस्सेदार हैं। ठीक है, उन कोई किसी के हिस्सेदार 100 है, मान लो 100 हिस्सेदार, 100 शेयर है, उसमें 2 हिस्सेदार हैं, किसी का 50 है, किसी का 50 है। ठीक है, इतना समय। इसके बाद आता है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में एक प्रकार की डिजिटल करेंसी होती है। ठीक है, जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गया, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया और गोल्ड हो गया, ये सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं। ठीक है, इसमें हम जब जानते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे ओपन हुआ है बिटकॉइन। अभी बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन में लगता है कि हमें मार्केट ऊपर जाएगी, तो हम यहाँ से बाई कर लिया, ऊपर गया हमारा प्रॉफिट हुआ, नीचे गया तो लॉस हुआ। ठीक है, इतना समय है। आप जानते हैं फॉरेक्स करेंसी। फॉरेक्स करेंसी में बेसिकली ये होता है कि जैसे कि हम हमारी इंडिया में इंडियन रुपीज चलता है, अमेरिका में यूएस डॉलर चलता है। ठीक है, तो हमें लगता है कि हमारी, सॉरी सॉरी यूएसडी मतलब, ठीक है, इंडिया में आईएनआर चलता है, इंडियन रुपीस, और जापान में चलता है जापानीज रुपीस। हम इन दोनों को लेंगे, कंपेयर करेंगे, उसके बाद हमें लगता है कि वहाँ जापानीज की करेंसी मजबूत है, तो हम उस पर ट्रेड करेंगे। अगर जापानीज करेंसी ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर नीचे जाएगी तो हमें लॉस होगा। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड वाइड में सबसे ज़्यादा होता है क्रिप्टो, सॉरी, फॉरेक्स करेंसी। पर डे होता है 6 ट्रिलियन का ट्रेड। ठीक है, 6 ट्रिलियन का ट्रेड। तो इसमें अभी हम जानेंगे कि ऐसा है सीन। उसके बाद तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हम देखेंगे कि हम ट्रेडिंग शुरू कैसे कर सकते हैं इंडिया में। अगर हमें सबसे पहले डिसाइड करना है कि हमें क्रिप्टो में करना है, फॉरेक्स में करना है, स्टॉक में करना है, हमें तीनों में डिसाइड करना होगा किस में हमें ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो हमें डिसाइड करना होगा कि किस में करना होगा। एक होता है फॉरेक्स, पहले क्या होता है, पहले स्टॉक होता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टॉक हो गया। ठीक है,
अब ये हो गया दूसरा हमारा दूसरा स्टॉक मार्केट हो गया। दूसरा हो गया हमारा क्या कहते हैं इसे, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, सी क्रिप्टो ट्रेडिंग, ठीक है। और तीसरा हो गया हमारा क्या था, फॉरेक्स, फॉरेक्स फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है। इतने अब हमें इसमें डिसाइड करना है कि हमें करना किस में है ट्रेडिंग। और इसमें क्रिप्टो में सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होता है कि इसमें प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा और प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आएगा, इसलिए इसमें क्रिप्टो करेंसी में प्राइस तुरंत ऊपर गया, तुरंत नीचे आएगा, फिर तुरंत ऊपर जाएगा, फिर तुरंत नीचे आएगा। इसलिए ये मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, जिसमें तुम्हारा पैसा बहुत जल्दी ऊपर भी जाएगा, बहुत जल्दी नीचे भी आएगा। इसमें बहुत ज़्यादा हाई और रिस्क होता है, ठीक है। और फॉरेक्स करेंसी अधिकतर सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जाता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, ठीक है, फॉरेक्स में इसमें किया जाता है। और रहा हमारा स्टॉक मार्केट, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं स्टॉक मार्केट, तो हम स्टॉक मार्केट में बारे में ही देखेंगे, ठीक है। इंडिया में बेसिकली दो एक्सचेंज होते हैं। पहला सबसे ज़्यादा एक होता है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा होता है हमारा NSE, नेशनल, इसका क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये दोनों ब्रोकर एक्सचेंज होते हैं हमारे इंडिया में बेसिकली, जिससे हम कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और बाई करते हैं और सेल करते हैं, ठीक है। आप लोगों को ट्रेडिंग के बारे में आई थिंक समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सी ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं, और इंडिया में कौन कौन से एक्सचेंज होते हैं जिससे हम बाई और सेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है, ट्रेडिंग करने से पहले हमें सीखना है, स्ट्रेटेजी बनाना है। अगर आप बिना सीखे, बिना नॉलेज के, बिना अपनी कोई स्ट्रेटेजी बनाए हुए अगर मार्केट में जाते हैं तो एक गैम्बलिंग कराता है। आप उसमें चाहे 1 करोड़ लेके जाओ, 1 लाख लेके जाओ, 10,000 लेके जाओ, कुछ भी पैसे लेके जाओ, आप डुबा के आओगे। इसलिए सबसे पहले नॉलेज जरूरी है, उसके बाद ट्रेडिंग करने जाना है। सबसे पहले हमें नॉलेज पे ध्यान देना है, उससे सीखना है, उसके बाद मार्केट में घुसना है, उसके बाद हम प्रॉफिट बना सकते हैं। नहीं तो हम पैसा जितना भी ले जाएंगे सारा गंवा कर ही आएंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप कौन सा ट्रेडिंग करना चाहते हैं कमेंट में बताएं, और नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे बनाएं ये भी आप बताओ, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।